अस्सलाम वालेकुम किड्स, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 11A है। यस, दिस इज़ D2। मैं मेंशन कर देता हूँ, सॉरी, D2 एक्सरसाइज 11 है। ठीक है जी, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 11 है और हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें हमें उन्होंने एक ट्रायंगल दिए हुए हैं दो। एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है और अब इसके साथ हमें इसके 6 ऑप्शंस कंप्लीट करने हैं। लाइक हमें सबसे पहले साइन ए, फिर कॉस ए, फिर टेंजेंट ए, फिर इसी शेप के हिसाब से हमें साइन बी, कॉस बी, टेंजेंट भी होगा। इस सवाल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें उन्होंने बेस चेंज किए। लाइक अगर यहाँ पर एंगल है तो सूरत हाल क्या होगी और अगर यहाँ पे एंगल है तो कंडीशंस क्या होंगी, बस इसमें यही कुछ बताया गया और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है हमें। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने सवाल को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो वहाँ ये 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं जिसे कहते हैं PH, BH, PB। अगर आपने इन्हें याद रखा है PH, BH, PB, तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लाइक फॉर साइन थीटा, फॉर कॉस थीटा, फॉर टेंजेंट थीटा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके साथ क्या चीज़ हम करें आगे। हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया पहले, सबसे पहले साइन ए के लिए। साइन ए मतलब बेस एंगल आपका ए है। ठीक है, ये इन्होंने साइन ए इसलिए कहा है। ठीक है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं PH यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि P क्या होता है, H क्या होता है और B क्या होता है। फिर भी परपेंडिकुलर सबसे आखिरी चीज़ होती है हमारे पास। इस वक्त यहाँ पर ये राइट एंगल यहाँ है और एंगल ए यहाँ है, तो जिस लाइन पर दो एंगल होते हैं हम उसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो बेस तो मेरी ये वाली अल्टीमेटली हो गई। उसके बाद 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है हम उसका नाम रखते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो ये वाली साइड जो आखिरी रह जाती है ये हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर आप अपने ट्रायंगल को गौर से इसमें इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें उन्होंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, वो है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, हाइपोटेन्यूज आपका है 13। ठीक है, ये है 13, तो दिस इज़ 5/13 आपका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2, वो है कॉस ए। कॉस का फार्मूला PH, BH, यहाँ पर लिखा हुआ है B और यहाँ पर लिखा हुआ है H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अभी मैंने जिक्र किया 12 है और हाइपोटेन्यूज हमारी ये 13 सेंटीमीटर मैंने ट्रायंगल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, अभी मैं आपको चेंज कर दूंगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। टेंजेंट A, PH, BH, PB, P और B। ठीक है, परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है आपका 12, तो यानी कि 5/12। ठीक है, ये आ गया आपका 5/12। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा चेंज करने पर। उन्होंने कहा है साइन बी मालूम कीजिए। अब मालूम करना है आपको साइन बी। ठीक है, जब साइन बी मालूम करने को कहा है तो अब एंगल जो है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। अब इस ट्रायंगल को दोबारा बनाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक, इस ट्रायंगल को दोबारा बनाते हैं। इस तरह से है ये ट्रायंगल। दिस इज़ फॉर 90 डिग्री, दिस इज़ C, ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है, इसका नाम है B, इसका नाम है A। ठीक है, अब आपको मालूम करना है साइन B। ठीक है, अब जब आपको साइन B मालूम करना है स्टूडेंट्स, तो साइन B के लिए आपका जो एंगल है वो B की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब बाकी सारी चीज़ें इसके हिसाब से चेंज हो जाएंगी। ठीक है, 90 के ऑपोजिट वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज हमारी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे दोनों एंगल्स अवेलेबल हैं, ये 90 डिग्री अवेलेबल है और एंगल B की जो हम बात करें वो यहाँ अवेलेबल है। तो अब मेरा बेस चेंज हो गया, ये हो गया है मेरा बेस 5। जो आखिरी चीज़ रह गई है वो मेरी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, साइन का फार्मूला PH, हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं BH और PB, ताकि हम कोई गलती ना करें। ठीक है, साइन का फार्मूला होता है PH। अब परपेंडिकुलर देखें कहाँ लिखा हुआ है P, ये रहा 12, यहाँ लिखा हुआ है, और हाइपोटेन्यूज कहाँ है, ये रहा मेरा हाइपोटेन्यूज 13, ये चेंज फिलहाल नहीं हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, साइन के बाद कॉस B। ठीक है, कॉस का फार्मूला होता है PH, BH। बेस हमारी 5 है चूँकि हमने एंगल चेंज किया और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है। ठीक है, अब हम देखते हैं टेंजेंट B। दिस इज़ टेंजेंट B। टेंजेंट B के लिए हम इस्तेमाल करेंगे PH, BH, PB। ठीक है, P और B। परपेंडिकुलर आपके पास शेप में देखेंगे 5, परपेंडिकुलर आपका 12 है
और बेस आपका कितना है, बेस आपका 5 है, तो आपने यहाँ पर पी बी जो है 12/5 लिख दिया। अच्छा, अब इसका जो पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी की शेप चेंज है, हम उस शेप को यहाँ पर बना रहे हैं। इस तरह से शेप बनी हुई है, ठीक है। इसका नाम है सी जो कि 7 है, इसका नाम है ए, ये 25 है, ये बी है और ये 24 है, ठीक है। अभी इन्होंने हमें बेस एंगल नहीं बताया हुआ, तो अभी हम छोड़ते हैं। पहला है हमारे पास साइन ए, ठीक है, हमेशा की तरह सबसे पहले साइन ए। एंगल ए कहाँ है मेरा, ये रहा ए, तो मैंने यहाँ पर बना दिया एंगल ए, ठीक है। अब जब यहाँ पर दोनों एंगल आ गए तो भाई ये हमारी बेस बन गई। 90 के ऑपोजिट वाली बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर और खौफ के इसको हाइपोटेन्यूस एच बोल दीजिए। और जो तीसरी साइड हमारी रह गई है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला हमने याद किया है पी एच, पी और एच। पी यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा P24 और एच हमारा 25 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा है कॉस ए, कॉस थीटा की जगह उन्होंने एंगल ए दे दिया है पी एच। अब हमारे पास है बी एच, बेस हाइपोटेन्यूस। बेस कितनी है हमारी, बेस कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा मेरा बेस विच इज़ 7 और हाइपोटेन्यूस कहाँ लिखा है पी बी एच, ये रहा हमारा 25, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास थर्ड ऑप्शन टेंजेंट ए, पी एच बी एच पी बी। अब हमारा जो है अगला वो उसका फॉर्मूला है पी बी। परपेंडिकुलर कितना है इस सवाल में, परपेंडिकुलर ये रहा P24 और बेस कितना है, बेस कितना है, बेस 7, ये हमारा बेस 7, ठीक है। अब जब उन्होंने हमारे टेंजेंट ए के बाद साइन कॉस ए के बाद साइन ए के बाद अब उन्होंने साइन बी पूछा है, तो इस शेप को दोबारा बनाया जाएगा, ठीक है। इस शेप को हम दोबारा बनाएंगे, देखें हम इसको दोबारा बनाते हैं, ठीक है। दिस इज़ इट, ये सी है, ये ए है विच इज़ 7 मीटर, दिस इज़ 24 मीटर, इसका नाम है बी और ये है 25 मीटर, ठीक है। 90 डिग्री है यहाँ पे। अब आपने एंगल बी के निकालने हैं, तो यहाँ पर आपका एंगल बनेगा, तो जहाँ एंगल बना, जिस लाइन पे एंगल बनेगा वो आपका बेस बन जाएगा। 90 के ऑपोजिट वाला आपका अल्टीमेटली हाइपोटेन्यूस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर ये जो लाइन हमारे पास बच गई, हम इसे परपेंडिकुलर पी बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है साइन एंगल बी, ठीक है। साइन का फॉर्मूला आपको याद करवा चुका हूँ, पी एच, ठीक है, पी और एच, और अगला होगा हमारा यकीनन बी और एच, और उससे अगला होगा पी बी, ठीक है। ये याद रख लेते हैं हम, पी एच बी एच पी बी, ठीक है। ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टेंजेंट का है। ये इस तरह से इतना आसान हो जाएगा आपके लिए इसको सॉल्व करना, अगर आप सम पीपल कर्ली ब्राउन हेयर से थोड़ा सा जान छुटाएंगे अपनी तो। अच्छा, परपेंडिकुलर कहाँ लिखा है, ये रहा 7 और हाइपोटेन्यूस कितना है हाइपोटेन्यूस 25, ठीक है। बी एच बेस कितना है 24, देखें कितना आसान हो गया अब ये, और हाइपोटेन्यूस कितना है 25। सिर्फ वैल्यूज़ ढूंढ के लिखनी है, पी कहाँ है P7 और बी बेस कहाँ है, बेस 24, ये हो गया 24। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। कितना ईजी था, सो ईजी। हाँ, सो आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।